एक मुहिम कब कारवां बन जाए, ये किसी को नहीं पता। साथियों, चाहे वो हक की लड़ाई हो या किसी जनहित की लड़ाई हो, छोटी सी मुहिम से कब वो कारवां बन जाता है, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता है, किसी को भी पता नहीं होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। तो आज का जो टॉपिक है, आप बहुत सारे साथियों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर आप बीएड को एक तरफा ही फोकस करते हैं, अन्य किसी विषय पर आप जानकारी नहीं देते हैं। तो साथियों, आज मेरे अपने प्रदेश के साथियों के लिए एक पुख्ता जानकारी है। बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सर बीएड तो जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है, एनसीटी का 2018 का गजट रद्द हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होगा या नहीं होगा? तो साथियों, अब बड़ा सवाल उठता है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी एनआईओएस डीएलएड की एक याचिका लगी हुई है, जयवीर सिंह वर्सेस एनआईओएस डीएलएड। तो साथियों, जिसमें माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने एनआईओएस डीएलएड को शामिल कर लिया था और बीएड वालों ने उसका विरोध किया। अब 25 अगस्त को इस केस की सुनवाई है। तो उससे पहले लोग जानना चाहते हैं कि एनआईओएस डीएलएड में सर क्या होगा, आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं। बहुत सारे तरीके से तगड़े तगड़े कमेंट आते हैं। तो साथियों, इससे पहले मैं कुछ कहूं तो आपको एक छोटा सा इसका नजीर दिखाता हूं कि एनआईओएस डीएलएड शामिल होगा या नहीं होगा। आप स्क्रीन में इसको देख रहे होंगे और ये क्या चीज़ है ये भी आप समझ गए होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो 21 मार्च को बैठक हुई और उस माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में क्या डिसीजन लिया गया है, ये आप खुद देख सकते हैं और आप खुद इसको समझ सकते हैं। मैंने खुद इस चीज को जानने का प्रयास करा और वो प्रयास आपके सामने में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं एनआईओएस डीएलएड की। तो इसलिए मैंने भी इस चीज़ को जानने में इंटरेस्ट दिखाया और इसके तह तक पहुंचना चाहा और क्या हमारे केस में भी कमजोरी हो सकते हैं, क्या एनआईओएस डीएलएड हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको अभी स्क्रीन में देखा, तो उसी को मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जो उत्तराखंड सरकार के अनुसचिव हैं राजेंद्र सिंह बनौला जी का, तो उन्होंने जो है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा को एक विभागीय आदेश दिया हुआ है। देखिए, जो बैठक में लेगा उस विभागीय आदेश में क्या लिखा है, देहरादून से ही वो विभागीय आदेश लिखा है 22 मार्च 2023 को। विषय है एनआईओएस से डीएलएड के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में। महोदय, विषय माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 21 मार्च 2023 को आहूत विभागीय बैठक में माननीय मंत्री जी द्वारा एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने हेतु विभागीय सेवा नियमावली में संशोधन किए जाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि विभागीय भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल होंगे
ये निर्देश उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री धन सिंह रावत जी ने ये निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये 22 तारीख का विभागीय आदेश से आप समझ जाएं कि आगे क्या होने वाला है। अतः माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभागीय सेवा नियमावली में NIOS से DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के संबंध में नियमानुसार संशोधन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। और भवदी राजेंद्र सिंह बनोला अनुसचिव। तो साथियों, आप इस लेटर से स्पष्ट समझ रहे हैं कि कुल मिलाकर के NIOS DLED किस पोजीशन में पहुंच चुका है और क्या पोजीशन NIOS DLED की होने वाली है। आगे की जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा कि क्या NIOS DLED के साथ ब्रिज कोर्स भी सम्मिलित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें तुरंत ही अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।